आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर हुआ। आर्मी चीफ का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयां इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह फौज दिफा वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। वज़ीर आज़म से सऊदी, इमाराती और कुवैती सफरा की मुलाकातें, खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करने पर तीनों सफरा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की, बगैर किसी सबूत पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात के मुतालबे का यादा। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में मुशावरती इजलास। वज़ीर कानून, वज़ीर पार्लिमानी उमूर, वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की शिरकत। मुल्की सूरत हाल और कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद लाने और मुसव्वदे पर मुशावरत। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह मौक़िफ़, कहते हैं, हालात के मुताबिक हम सुकून से नहीं बैठ सकते। भारत को 2019 में भी 12 दिन के बाद रद्द अमल दिया था। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 4 वोट बनाने के लिए ड्रामा रचाया है ताकि अवाम की राय को अपने हक में किया जा सके। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय वेबसाइट्स और इंडियन चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक। पहले मरहले में इंडियन वेबसाइट्स, टॉप टीवी चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से साबित हो गया, किसी भी सतह पर भारत की कोई भी नापाक कोशिश कामयाब होने नहीं देंगे। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का खुलकर ऐलान कर दिया। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ कहते हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरज़्म है। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए बोले, पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू, कहते हैं, भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत से बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, सूरत हाल का बागौर जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त आने पर पाकिस्तान सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। भारत की पैदा करता सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। समझते हैं कि सलामती काउंसिल को इस पर गौर करना चाहिए। भारत की पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासत की नजर करने की कोशिश। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। ज़राए के मुताबिक भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर नौ जायजा लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF के साथ काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए अज़्म से काम कर रहा है।
بھارت کا رویہ بہت زیادہ جارحانہ ہے، اختلافات بھلا کر متحد ہونا پڑے گا۔ تحریک انصاف اپنا بیانیہ بھی بھول چکی۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا بیان کہتے ہیں بہنوں اور وکلا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے دینا غلط روایت ہے۔ حکومت پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ ملک میں انقلاب کی باتیں کرنے والے امریکہ اور کینیڈا گھوم رہے ہیں۔ پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک، اور وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔ ان کو لون ملا، ماشاءاللہ وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک، اور وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔ ان کو لون ملا، ماشاءاللہ وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ اور میں یہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں بہت عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، تمام حکومتوں کو اگر اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے، پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی زمین اپنا گھر ای پورٹل کی لانچنگ تقریب سے خطاب۔ کہا پچھلی حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پنجاب حکومت کے ہر منصوبے کی تکمیل پر نواز شریف بہت خوش ہوتے ہیں۔ پنجاب کے مستحق اور نادار افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس بیورو کا دورہ، بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان طلب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ملک میں پولیسنگ نظام کو بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کو وقت کے مطابق فعال کرنا ہوگا۔ ریسرچ اور انالیز کے لیے سافٹ ویئر فوری طور پر خریدنے کی ہدایت۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی فراہمی کے عمل کو بھی جلد نپٹانے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے اسٹیڈیمز کی تعمیر نو پر ہونے والے اخراجات کی تفصیلات طلب۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ نے بریفنگ مانگ لی۔ پی ایس ایل 10 کے دوران اسٹیڈیم کی تعمیر نو کے اخراجات کی تفصیلات طلب۔ محسن نقوی گزشتہ 6 ماہ میں کرکٹ بورڈ کی کارکردگی پر بھی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد صحافیوں اور میڈیا اداروں کو درپیش خطرات، دباؤ اور پیشہ ورانہ رکاوٹوں کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو سینسرشپ، گرفتاریوں اور تشدد جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ صحافت کی موجودہ آزادی کسی کی دی ہوئی نہیں، بلکہ یہ صحافیوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ صحافتی آزادی کے لیے کوڑے کھانے والوں، جیلیں کاٹنے والوں اور دباؤ کے سامنے نہ جھکنے والوں کی جد و جہد آج بھی تاریخ کا روشن باب ہے۔ پاکستان میں آزاد اور ذمہ دار پریس کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین میں کام کے دوران شہید صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صدر آصف زرداری کا آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے آزادی صحافت جمہوریت کی روح اور صحافیوں کی قربانیاں سنہری باب ہیں۔ فیک نیوز اور سیاسی مقاصد کے لیے میڈیا کے استعمال کو روکنا وقت کی ضرورت ہے۔ حکومت صحافیوں کے حقوق کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آزادی صحافت کو جمہوری معاشرے کی بنیاد اور زندہ قوم کی پہچان قرار دے دیا۔ پیغام میں کہا آزاد، خود مختار اور ذمہ دار میڈیا ہی وہ طاقت ہے جو حکمرانوں کو جواب دہ بناتا ہے۔ صحافی برادری کے لیے اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جمہوریت کی سربلندی کے لیے سفر میں اہل صحافت کے ساتھ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت تشویشناک ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کی داستانیں دنیا کے سامنے ہیں۔ حریت رہنما مشال ملک کی نیوز کانفرنس۔ کشمیریوں کو مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ اقوام عالم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا فوری نوٹس لیے۔ RSS دہشت گرد تنظیم ہے، اس پر فوری پابندی لگنی چاہیے۔ پاکستان ریلوے کا شہریوں کے لیے اہم اقدام، ٹرین میں لگژری سیلان بکنگ کروانے کی سہولت پیش کر دی۔ ریلوے کے 5 لگژری سیلان اب عوام کی رسائی میں ہوں گے۔ وزیر اعظم، وزیر چیئرمین ریلوے سیلان مسافروں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور IG ریلوے کے سیلان کی بھی بکنگ ہو سکے گی۔ مسافروں کی سہولت کے لیے کرایہ انتہائی مناسب رکھنے کا فیصلہ۔
बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज मरीजा में कोंगो वायरस की तस्दीक। 25 साल मरीजा का ताल्लुक जिला चमन से है। तस्दीक के बाद आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। रवां साल बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद 4 हो गई। एक मरीज का इंतकाल हो चुका है। नोश की ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। कराची में दौरान इलाज दम तोड़ने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। जाम बहक होने वालों में सलमान, वजीर अहमद, दुल मोहम्मद और अब्दुल बासित शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नोश की ऑयल टैंकर धमाके के 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। चंद रोज काबिल नोशकी में ऑयल टैंकर धमाके से मुतादिद अफराद झुलस गए थे। पहलगाम वाक़े का खमियाजा कश्मीरी अवाम को भुगतना पड़ेगा। वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को ही इसका निशाना बनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की गुफ्तगू का अल्ताफ लाली गुलाम रसूल की मौत को इनके अहल खाना ने मावराए अदालत कत्ल करार दिया। हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। सैकड़ों मकानात गिराए गए। कश्मीरियों को बेघर किया जा रहा है। राजनपुर में आंधी और तूफान के बाद सोलर प्लेटें गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक। हुकाम के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर में आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की। इंतखाबात में 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ दूसरी मुद्दत के लिए मैदान में हैं। मुखालिफ हरीफ पीटर डटन मजबूत चैलेंज बनकर सामने आए हैं। इजराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम थम न सके। इजरायली फौज की गजा की पट्टी में बमबारी। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हुए। शहीद होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इजरायली नाकाबंदी के बायस गजा की आबादी खुराक और पानी की शदीद किल्लत का शिकार। अस्पतालों में अद्वियात का जखीरा भी खत्म हो चुका। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमदाद की तरसील में रुकावट को जंगे जुर्म करार दिया। फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी का भी मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा का भी गजा में बढ़ते इंसानी अलमिये पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पेशावर ज़ल्मी की पॉइंट्स टेबल पर बेहतरी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रन बनाए। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। माज सदाकत 55, बाबर आजम 53 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। दोनों के दरमियान 102 रन की शानदार शराकत बनी। और पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी चौथी बार एमी अवार्ड्स के लिए नामजद। मोहम्मद अली की नामजदगी दस्तावेजी फिल्म टर्निंग पॉइंट द बम एंड द कोल्ड वॉर के जरिए हुई। साल 2030 में प्राइम टाइम एमी में नामजदगी हासिल करने वाले वो पहले पाकिस्तानी थे। मोहम्मद अली नकवी ने एमी अवार्ड में नामजदगी करार दे दी। कहा, अवार्ड के लिए एक बार फिर नामजद होना बहुत बड़ा एजाज है।